कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, हमने पिछली वीडियो में आपसे एक लॉजिक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर आप लोग सही नहीं बता पाए थे। आज हम फिर आपसे इस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछेंगे और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे, हमने पिछली वीडियो में क्लास 9 का टॉपिक नंबर सिस्टम लिया था। ठीक, नंबर सिस्टम चैप्टर में हमने आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, रेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स आपको बता दिए थे। ठीक, आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में इरेशनल नंबर्स का कैलकुलेशन, इरेशनल नंबर्स कैसे प्लस कैसे माइनस होते हैं, ये आज आपको बताएंगे। और इसको आपको बेसिक आपको बहुत स्ट्रांग करना है। अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग हो जाएगी तो आपको हम कहीं से भी क्वेश्चन कोई दे दे तो आप इस टॉपिक का क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे। ठीक है, तो हम आपको बिना बुक के पढ़ाएंगे, अपने पास से ही पढ़ाएंगे सब। ये टॉपिक हम आपको बुक से नहीं पढ़ाएंगे और आपको बहुत ध्यान से समझना है। आपकी बेसिक स्ट्रांग हो जाएगी इससे। बेसिक जो भी है इसमें बिल्कुल बहुत ध्यान समझिएगा। हमने आपको इरेशनल नंबर को बताने जा रहे हैं कि इरेशनल नंबर कैसे प्लस और कैसे माइनस होते हैं। ये तो आपको मालूम है कि इरेशनल नंबर्स होते कौन से हैं, जो रूट में होते हैं बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। जैसे √2, √3, √5, ये सब नंबर कौन से हैं? इरेशनल। और इन नंबर्स को आज हम ये बताएंगे कि इनको कैसे ऐड करेंगे और कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। चलिए, √2 प्लस √3, ये नंबर प्लस नहीं होंगे। आप लोग सोचते होंगे ये √5 हो जाएगा, ये √5 नहीं होगा। क्यों? रूट के नंबर वो प्लस होते हैं जो रूट के अंदर सेम होते हैं। अगर ये दोनों में 2 होता तो प्लस हो जाते, दोनों में 3 होता तो प्लस हो जाते। तो प्लस के लिए या माइनस के लिए रूट के नंबर कैसे होना चाहिए? रूट के अंदर बिल्कुल सेम। जैसे ये √2 प्लस √2, ये प्लस हो जाएंगे, लेकिन ये खुद प्लस नहीं होंगे, इनके कोएफिशिएंट प्लस होंगे। ये हो जाएगा 2√2। जैसे आपने x और x प्लस किया होगा तो क्या लिखते हैं आप? 2x। लेकिन x और y ये प्लस नहीं होते हैं। क्यों? अनलाइक टर्म है। ऐसे ये भी अनलाइक टर्म है, ये प्लस नहीं होंगे। तो प्लस के लिए और माइनस के लिए क्या जरूरी है? रूट के अंदर नंबर भी सेम होना चाहिए और सर्ड पावर भी। अच्छा, सर्ड पावर समझिए, सर्ड पावर क्या होती है? ये जितने भी रूट के नंबर लिखे हैं इनकी सर्ड पावर 2 होती है। यहां पर 2 लिखा नहीं जाता, लेकिन यहां सर्ड पावर 2 मानी जाती है और 2 से बड़ी होती है तो यहां पर शो करी जाती है। 3 है तो 3 होगी लिखी हुई, 4 है तो 4 लिखी होगी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सर्ड पावर 2 वाली नंबर्स। तो प्लस और माइनस के लिए रूट के नंबर कौन से नंबर प्लस होंगे, कौन से माइनस होंगे? सर्ड पावर भी सेम होना चाहिए और रूट के अंदर नंबर भी सेम हो। जैसे √5 और प्लस 3 √5, ये हो जाएंगे 4√5। इसका कोएफिशिएंट 1 और इसका कोएफिशिएंट 3, तो प्लस होके क्या हो गया? 4√5। अब आ जाइए 5√3 प्लस 3√3, ये हो जाएगा 8√3। ऐसी माइनस में भी होगा। 7√5 माइनस 6√5। पहले आप ये चेक करा करिए माइनस प्लस में जो भी रूट के नंबर हैं कि रूट के अंदर नंबर सेम है या नहीं, सर्ड पावर सेम है या नहीं, दोनों चीजें सेम होना चाहिए। अब इनके माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर दीजिए, प्लस हो रहे हैं तो प्लस करिए। 7 माइनस 6 1, तो 1√5 नहीं लिखा जाएगा, ओनली √5। जैसे 4x माइनस 3x, हम लोग क्या लिखते हैं? x। ऐसी 7√5 माइनस 6√5 इक्वल टू 1√5। इतना समझ में आया? अब और आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे हम ये करेंगे इसमें, जैसे नंबर आ गया ये √8 और प्लस √2। अब आप कहेंगे ये प्लस नहीं होंगे। ठीक है, ये नंबर प्लस नहीं होंगे। देखने में तो लग रहा है कि प्लस नहीं होंगे, क्योंकि अभी हमने आपसे बताया था कि रूट के अंदर नंबर अगर सेम नहीं है तो वो नंबर प्लस नहीं होते। बट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 8 को आप फैक्टर करिए, 2 4 8, 2 2 4, 3 टाइम्स 2 आ गया।
तो रूट के अंदर जो नंबर 2 टाइम्स आ गया तो 1 टाइम बाहर, तो इसके आ गया 2√2, ये सिंप्लीफाई हो गया। यानी ये नंबर प्योर सर्ड में लिखा है, प्योर सर्ड जानते हैं आप लोग, यानी पूरा नंबर रूट के अंदर, तो इसको हम मिक्स्ड सर्ड में करते हैं। समझ में आ गया? अब ये लाइक टर्म हो गए, तो इसका आंसर आ गया 3√2। इतना समझ में आया? बोलिए, कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आ जाइए। अब आ जाइए मल्टीप्लाई में, फिर से अभी लौट के प्लस में आएंगे। √2 इंटू √3 मल्टीप्लाई के लिए क्या जरूरी है? सिर्फ सर्ड पावर का सेम होना जरूरी है। अंदर नंबर कुछ भी हो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सर्ड पावर दोनों की 2 है, हम इसको एक ही रूट में लिखेंगे। हम आगे इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक में डिफरेंट सर्ड पावर वाला भी बताएंगे, कैसे कैलकुलेशन होगा, कैसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया √6, समझ में आ गया? और चलिए आगे, √3 इंटू √6 एक ही रूट में लिख सकते हैं, 3 इंटू 6, बट अभी हम इसको 18 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 6 के फैक्टर होते हैं, 6 के फैक्टर 3 इंटू 2, तो एक 3 इंटू 2 इसमें आएगा, एक 3 इसमें और एक 3 मिलकर 2 3 हो गए, तो रूट के अंदर 2 नंबर नहीं रह सकते, तो एक 3 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा 2। तो इसकी मल्टीप्लाई ना कि √18 लिखेंगे आप, 3√2 लिखेंगे। समझ में आया या नहीं आया? बोलिए। अब आ जाइए, देखिए फिर से हम प्लस वाले नंबर लेते हैं। जैसे ये हम प्लस वाले नंबर हैं, हम इनको एक रूट में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई वाले एक रूट में लिख रहे हैं, आप ये सोचते होंगे कि ऐसे हम प्लस वाले भी एक रूट में लिख सकते हैं, बट प्लस वाले एक रूट में नहीं लिखे जाएंगे। अगर वो अंदर नंबर सेम है, जैसे √3 प्लस √3, तो भी नहीं लिखे जाएंगे। हम इनको ऐसे नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो फिर इनको भी लिख सकते हैं, फिर तो डिफरेंट नंबर भी प्लस हो जाएंगे वो। तो इसलिए रूट के नंबर सेम हो या ना हो, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, एक रूट में हम उनको नहीं लिख सकते। समझ में आ गया? चलिए मल्टीप्लाई और आगे देखते हैं। मल्टीप्लाई देखिए, √10 5√10 कोएफिशिएंट ले लीजिए, और 3√15। ये आप सर्ड पावर ना समझे, ये कोएफिशिएंट है इनके, कोएफिशिएंट की कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई 5 इंटू 3, और इनको हम दोनों को एक ही रूट में लिख देंगे, 10 इंटू 5 15। ये तो हो गया 15। अभी हम इसकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, बन गया पेयर। तो एक 5 आ गया बाहर, अंदर बचा 2 इंटू 3 यानी 6, 75√6। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ये आएगा। समझ में आया? और समझिए, जैसे दो नंबर रूट के सेम है, इसकी मल्टीप्लाई एक ही रूट में लिख दिया दोनों को, क्या रह गया? रूट के अंदर अगर कोई नंबर 2 टाइम्स है तो 1 टाइम रह जाएगा। तो आप डायरेक्ट, अगर √3 इंटू √3 है तो आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 3। √x इंटू √x है x, √5 इंटू √5 5, या स्क्वायर लगा है, √5 स्क्वायर 5, √6 स्क्वायर 6, √x स्क्वायर x। इतना समझ में आ गया? चलिए अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं, थोड़ा इससे बड़े नंबर लेते हैं। अब प्लस वाले पे आ जाइए, √27 प्लस √12 प्लस √75, इनको प्लस। देखने में सब डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हो सकता है सिंप्लीफाई करने के बाद ये लाइक टर्म बन जाए। 27 के फैक्टर करिए आप, 3 इंटू 3 इंटू 3। 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3। 75 के फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 3। 75 हो रहा है। 3 का पेयर हो गया, 3 आ गया बाहर। 2 का पेयर हो गया, 2 आ गया बाहर। 5 का पेयर 5 1 टाइम बाहर। देखिए लाइक टर्म हो गए। अब अगर इनके बीच में साइन माइनस का है तो माइनस करिए, और प्लस का है तो प्लस करिए। 5 to 10, 10 3 13, 13 √3। बोलिए, आया समझ में?
अब कभी कभी मालूम क्या करते हैं ऑप्शन में, इस आंसर को ऐसे ना देके प्योर सर में दे देते हैं, तो जो प्योर सर में लिखेंगे तो अंदर वाला नंबर, बाहर वाला नंबर अंदर जाके 2 टाइम्स लिखा जाएगा। चलिए, इतना समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में लेंगे, इससे और बड़े नंबर की मल्टीप्लाई प्लस माइनस हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए, अब आज का जो लॉजिक क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लिया जाए, उसका भी आपको इंतजार है, हम समझ रहे हैं। और इसका आप बहुत ध्यान से आपको आंसर देना है, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, जल्दीबाजी मत करिए। आपके पास 24 आवर्स का टाइम होगा। क्वेश्चन हम आपको देंगे 11, 23, 32 और नेक्स्ट नंबर अब आपको बताना है। ठीक, इसका ऑप्शन होगा 45B, 36C, 52D, 91। ठीक है, ये 3 नंबर को आप ध्यान से समझिएगा, कौन सा उसमें लॉजिक लग रहा है, कौन सा पैटर्न लग रहा है, वही आपको यहां पर लेना है नंबर, और आपके सामने आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज। ठीक है, और कोई डाउट्स हो तो इसको आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा जरूर। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो आपको क्लियर करेंगे, और कोई और भी किसी और टॉपिक पर अगर आपको कुछ पूछना है तो वो भी आप उसको कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा। ठीक है, हम आपका सब आपका रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।